हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएस गरेवाल के प्रॉब्लम 11.1 के क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक। इसके पिछले जो 5 क्वेश्चन है वो हमने वीडियोस में पहले डिस्कस कर रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और अगर आप चाहो तो नीचे वीडियो में मिल जाएंगे, इसके कुछ नीचे ही होंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन 6 में अगर हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ, हमें निकालनी है सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब जो सर्कल ओरिजिन से पास करता हो और उसका जो सेंटर एक्स एक्सिस पे हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पास किस तरह की सिचुएशन होगी। आपके पास क्या होगी सिचुएशन, इस तरह की होगी। आपका सर्कल है और ये सर्कल जरूरी नहीं, इस सर्कल आपका राइट साइड में हो, आपके लेफ्ट साइड में कहीं भी हो सकता है, मगर आपका सर्कल जो होगा, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो ये सर्कल भी हो सकता है ना, आपका ये सर्कल भी हो सकता है, जो भी आपका सेंटर से पास करता हो मतलब, और उसका जो एक्स वो है सेंटर है वो किस पे हो, आपका एक्स एक्सिस पे हो। तो अब आपको बोलता है कि इस सर्कल का आप क्या निकालें, एक जनरल इक्वेशन निकालें, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर आपका सर्कल सेंटर से पास करता है, दैट मीन्स उसका जो रेडियस होगा वही आपका कोऑर्डिनेट जाएगा सेंटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सेंटर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएंगे r,0, और जो मेरा रेडियस है वो मेरा r हो जाएगा इस केस में। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी जनरल इक्वेशन होती है आपकी सर्कल की, वो क्या होती है आपकी, वो होती है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे h की जगह पुट कर देंगे अपना r, k की जगह पुट कर देंगे 0, रेडियस तो आपका खैर r ही रहने वाला है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आपको जनरल इक्वेशन मिल जाएगी आपकी इस कंडीशन के लिए सर्कल की। ठीक, तो आपको बनेगी x माइनस आर होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। आप इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपका आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वेयर की वाई माइनस 0 वाई होगा, उसका स्क्वेयर करेंगे वाई स्क्वेयर आ जाएगा, फिर आपका आर स्क्वेयर होगा, और यहाँ पे आपका आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट जाएगा, तो आपको जनरल इक्वेशन मिल जाएगी ये। तो इसमें आपके वेरिएबल कितने हैं, आपके यहाँ पे वेरिएबल एक वो सॉरी कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट आपके यहाँ पे सिर्फ आर है। तो मैं करता हूँ आर वाले जो कांस्टेंट्स हैं उनको इक्वेशन के एक साइड कर लेता हूँ, बाकी वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लूँगा, ताकि डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे जो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाए, मेरे को वो एलिमिनेट हो जाए एक तरह से। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xr हो जाएगा। यहाँ से मैं 2r निकालता हूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। मैं सिंपल इसको इक्वेशन में 1 दे दिया, और मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा जो मेरी अब इक्वेशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा जो 2r है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, मेरा डिवीजन रूल। तो x से नीचे उसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x एज इट इज न्यूमरेटर है आपका 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस, अब आपका x न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पैसे रख देंगे, और आपका x जो नीचे था x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि जब आपका x था उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक, आपका एक्स स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश माइनस एक्स के माइनस वाई स्क्वायर को 0, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर दे देगा, तो आपको मिल जाएगा 2y वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सिंपल क्वेश्चन था, जो बस आपको पता चल जनरल इक्वेशन किस तरह सर्कल की बनाएंगे। अगर आप जनरल इक्वेशन सर्कल की बना सकते हैं आराम से, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस चैप्टर के अंदर या फिर इस सेक्शन के अंदर या फिर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इशू क्या आएगा कि आप ना सर्कल की या फिर किसी भी, फॉर एग्जांपल आपको हाइपरबोला दे दिया, पैराबोला दे दिया, उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस दे दी कि आपका जो हाइपरबोला है या फॉर एग्जांपल एलिप्स है, उसका जो मेजर एक्सिस है वो आपका वाई एक्सिस है, तो आपको उस हिसाब से कंडीशंस को जनरेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो आपको जनरल इक्वेशन बनानी आती है तो बस उसको डिफरेंशिएट करना है, जितने वेरिएबल होंगे वो सॉरी जितने कांस्टेंट होंगे उन कांस्टेंट्स को हटाना होगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जिसका रेडियस है r, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आपको, और उसका सेंटर वाई एक्सिस पे है। अब वो सर्कल तो कहीं भी हो सकता है ना बेटे, वो सर्कल यहाँ भी हो सकता है, वो सर्कल यहाँ भी हो सकता है, बट सर्कल नहीं बना मुद्दा क्या है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि उसका रेडियस क्या हो, 5 हो। तो रेडियस मेरे को r तो पता लग गया कितना है मेरे यहाँ पे 5 है, और क्योंकि सर्कल जो है वो कहीं पे भी हो सकता है हमारा, मगर उसका सेंटर क्योंकि वाई एक्सिस पे होगा, तो सर्कल का h कोमा की अगर मैं सेंटर लेता हूँ तो h तो मेरा क्या हो गया 0 हो गया, और k को मैंने k ही ले लिया। ठीक, क्योंकि मुझे पता है ना कहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट कोई भी रैंडम होगा तो 0, k टाइप का होगा सेंटर का, जो सेंटर को वाई एक्सिस पे लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा सिंपल, मैं इक्वेशन लूँगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर, आर मेरा 5 है और मेरा एक्स हो गया 0, और के जो मैंने के पुट कर रखा है। इसको सिंपल मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा और मैं इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक 25 है और मेरे जो यहाँ पे के है,
अब होगा क्या, क्योंकि y माइनस के की पावर 2 है, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को y माइनस के की वैल्यू मिल जाएगी। और एक चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर इंटीग्रेट करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको एक नई इक्वेशन मिलती है। तो आप उन दोनों इक्वेशंस को आपस में मतलब वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप किसी एक इक्वेशन को ही सॉल्व करते आ रहे तो उसको सब्स्टिट्यूशन मत करना, मगर आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिलती है, तो आप उनसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे, तो मेरे को एक नई इक्वेशन मिल गई। मैं इसको ना ऐसे तो दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, वो नई इक्वेशन मिल गई एंड आई कैन डू द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मेरी जो y माइनस के है कि उसको वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y माइनस के की मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पे मेरा 2x वाले माइनस का 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, आपको y माइनस एक्स मिल गया माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट कर देंगे। ठीक, तो आपको मिल जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पे क्या है, y माइनस के होल स्क्वायर है, तो माइनस एक्स वाई डैश होल स्क्वायर आ गया आपका इज इक्वल्स टू 25। तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स 25। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, या फिर उसको मैं राइट साइड ले आता हूँ, मेरा जो ये एक्स स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड ले गया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर से वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस जो सॉरी हाँ यहाँ तक मैंने कर दिया, क्या मैं वाई स्क्वायर को सिंपल वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में ले गया। और जब मैं इस पूरे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो होगा क्या, आपका नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में क्या आ गया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ले गया, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और 25 माइनस का हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ वाई डैश होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा क्या हो गया, इक्वेशन बन गई। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपको सब्स्टिट्यूशन आता है और आपको जनरल इक्वेशन पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, कहता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाओ जिसका एक्सिस तो एक्स एक्सिस फोकस a,0 हो। अब एक्सिस अगर किसी उसका एक्स एक्सिस है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका तो पैराबोला आपका कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का हो सकता है कि ना, कैसे भी हो सकता है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि मेरे पास कोई मेरे को बताया नहीं कि ए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मैं इस तरह का मान के चल लेता हूँ। ठीक, इस तरह का मैंने मान लिया। अब समझिए, जिस एक्सिस के सिमेट्रिक होता है आपका पैराबोला, जैसे मेरा एक्स के सिमेट्रिक है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में जनरल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। और बस ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और फिर एक वेरिएबल है, मुझे उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके एलिमिनेट करना है। तो कैसे करूँगा मैं, एक्स जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, मेरे पास यहाँ 4a बच गया, और फिर करूँगा मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करूँगा मेरा 4a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ 4a था, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश, माइनस आएगा फॉर्मूले क्योंकि माइनस होता है, और मेरे पास फिर आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर वाला फंक्शन जो एज इट इज़ न्यूमिनेटर वाला, और डिनोमिनेटर में क्योंकि एक्स है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा उन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बस एक्स स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, मेरा आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन मतलब काफ़ी मतलब मुझे भी काफ़ी वो था कि मैं किस तरह से सॉल्व करूं, क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आप क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, रॉन्स्किन नाम का एक होता है, आपका एक ऑपरेटर होता है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, फंक्शन होता है। वो क्या करता है, वो बताता है आपको कोई भी 2 फंक्शन, बहुत बताता मतलब उसके यूजेस तो काफ़ी हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, रॉन्स्किन क्या करता है, आपको बताता है कि आपका कोई भी 2 फंक्शंस या कोई भी 2 वेरिएबल्स या कोई सॉल्यूशन, कुछ या बोल सकते हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो होता क्या, जैसे आपके पास u और v है, ठीक, आप चेक करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप कहने कि w निकालेंगे रॉन्स्किन। वो क्या है, आपका एक डिटर्मिनेंट है किसका, y और u एंड v, और फर्स्ट रो में और सेकंड रो में u डैश और v डैश। बस आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा u v डैश माइनस v u डैश। ठीक, और अगर ये रॉन्स्किन आपका 0 आ जाता है तो ये डिपेंडेंट है, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इंडिपेंडेंट है। तो जैसे इस केस में क्या मेरे पास क्या रखा है कि वाई डैश आप y1x आपका साइन 2x, y2 कोस 2x, और आपको चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो आप क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में साइन को हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो y1 आपका साइन 2x है, y1 डैश निकालूंगा तो मेरे क्या आएगा, 2 कोस 2x आएगा। ऐसी y2x मेरा कितना है, कोस 2x है, y2 डैश x मेरा कितना है,
तो डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, टू माइनस टू साइन टू एक्स आएगा। तो मैं रॉन्सकी निकालता हूँ कितना, y1 y1 डैश y2 डैश, मैं वैल्यूज़ को पुट किया और जैसे ही मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो साइन 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 साइन 2x है, मेरे पास माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2x आ गया, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 कोस स्क्वेयर 2x, और बीच में माइनस आया क्योंकि क्रॉस करते माइनस आता है डिफरेंशिएशन, वो सॉरी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। ठीक, मैंने क्या किया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, मेरे को मिल गया साइन स्क्वेयर 2x प्लस कोस स्क्वेयर 2x, और मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और मैंने अभी ऊपर आपको बताया अगर रॉन्सकिन आपका नॉट इक्वल टू 0 तो कैसे आपके फंक्शन कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से मेरे क्या हो गए, y1 और y2 क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बी। अब है क्या आपके पास क्या क्या रखा है कि आपको 3 वो दे रखे हैं, सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स ई रेस्ट पावर एक्स एंड एक्स की रेस्ट पावर एक्स, और आपको एक फंक्शन बताना है जिसके तीनों सॉल्यूशन होंगे। तो आपके जो सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो आप क्या करेंगे, एक नया फंक्शन y बनाएंगे जो कि आपके ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स ई रेस्ट पावर एक्स और एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। तो उसमें क्या आएगा, C1 C2 C3 आएगा, 3 आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। अब करना क्या आपको, सिंपल सी बात है, इन कॉन्स्टेंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मैंने ऑब्जर्व किया सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते ही कि यहाँ पे जो आपके ई रेस्ट पावर एक्स तीनों में है ना, तो मैंने ई रेस्ट पावर एक्स को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, ये C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर। और याद करिए ऐसा एक क्वेश्चन मेरे पास अभी एक्सरसाइज में पीछे भी आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 3-4 में कोई होगा, जहाँ पे मेरे पास क्या थे 3 कॉन्स्टेंट से। तो मैंने क्या किया था, हर एक जैसे ई रेस्ट पर सबकी वो होता है, मतलब आपको कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। आप कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, आप एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। अगर आपका साइन कोस है तो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, सब ई रेस्ट पावर एक्स होता सिर्फ, तो मैं फिर उसको क्या कहता है इंटीग्रेट करता, मेरा वापस फंक्शन आया था ओरिजिनल जो था। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या करेंगे, हम ई रेस्ट पावर एक्स को नीचे ले आएंगे, तो वाई अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स आ गया। यहाँ बचा हुआ C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूँगा मेरा C1 तो ये गायब हो जाएगा, मेरा बचेगा C2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और मेरा x का 2 C3 x बचेगा, और यहाँ मैं लगा दूँगा डिवीजन रूल लगा दूँगा, दैट इज अब ई रेस्ट पावर एक्स है उसका नीचे स्क्वायर होगा तो ई रेस्ट पावर 2x हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़, वाई का वाई डैश माइनस वाई एज इट इज़, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा। मैं अगर ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, मेरे को मिलेगा वाई डैश माइनस वाई अपॉन ई रेस्ट पावर 2x। ठीक, और इससे जो मेरा ई रेस्ट पावर 2x है इससे कट जाएगा, मेरे को ई रेस्ट पावर x मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि मैं नीचे यहाँ पे लिख रखा है। अब मेरे पास फिर से अगेन क्या हो, C2 कांस्टेंट आ गया, मेरे को उसे एलिमिनेट भी करना है, तो मैं इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ। जैसे इक्वेशन में 2 दिया मैंने, और मैंने कह दिया लेट अस डिफरेंशिएट दिस गिवन इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। बट यू विल गेट इज, ये आपका यहाँ पे ई रेस्ट पावर x है, तो वही ई रेस्ट पावर 2x हो जाएगा क्योंकि मैं पावर ट्वाइस होता है नीचे। आपका डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, तो y डैश का y डबल डैश और y का आपका हो गया y डैश माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस्ट पावर एक्स। और यहाँ पे आपका अभी देखो ये तो गायब ही हो गया बेचारा, सी स्क्वायर आपका बचा क्या ये, और इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा 2c होगा, 2c3। अब कुछ नहीं करना आपको, ई रेस्ट पावर एक्स मैंने अगेन कॉमन ले लिया, आपको बचा वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई अपन ई रेस्ट पावर 2x, और फिर आपने अगेन इससे इसको काटा, आपका ई रेस्ट पावर एक्स बचा, तो मैंने यहाँ पे इसको ई रेस्ट पावर एक्स लिख दिया। और आपका यहाँ पे हो गया वाई माइनस वाई डैश आपका माइनस ट्वाइस वाई डैश हो जाएगा, तो वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश प्लस वाई अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स इक्वल्स टू C3। अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे आप अगेन इसको डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके सारे कॉन्स्टेंट्स तो एलिमिनेट हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे 2c3 था, वो बेचारा तो यहाँ पे गायब हो गया, अब वो पूरे स्टेप में कहीं पे भी नहीं है। बस आप जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे नीचे अगेन आपको क्या करना है, आपको और वो डिवीजन रूल लगाना है डिफरेंशिएशन का, यू अपन भी कहते हैं इसको हम, तो 2 ई रेज़ पर 2x आ जाएगा आपका, ट्वाइस करना है डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर तो वाई ट्रिपल डैश माइनस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस, अब न्यूमिनेटर एज रहेगा वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश प्लस वाई, और ई रेज़ पर एक्स का ई रेज़ पर एक्स हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ई रेज़ पर एक्स कॉमन ले लेंगे, और ये वाले भैया तो वहाँ जाके आपके 0 हो गए, और फिर ये भी वहाँ जाके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएगा वाई ट्रिपल डैश प्लस 3, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे साइन जाएगा ना, वाई डबल डैश प्लस का था माइनस का हो गया, ये 2 वाई डैश माइनस का था प्लस का हो गया, वाई प्लस का था ये माइनस का हो गया। और जैसे आप इसको क्या करेंगे
सॉल्व करेंगे तो आपको वाई ट्रिपल डैश मिल गया यहाँ पे। ठीक, अब आपका यहाँ 2y डबल डैश है, यहाँ माइनस का वाई डैश है, माइनस 3y डबल डैश हो गया, यहाँ वाई डैश है, यहाँ 2y डैश है, प्लस प्लस का 3y डैश हो गया, अब माइनस है तो आपको क्या मिल गया, पूरा एक इक्वेशन मिल गई जो आप चाहते थे। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहा है वी है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और आप क्या चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं एक्चुअली में। तो आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, सिंगल एक कॉन्स्टेंट आप डिफरेंशिएट करके आपको मिल जाएगा y डैश इक्वल्स टू 2x, और आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान था, बट यहाँ पे रखा है आपको कॉन्स्टेंट जो c है वो एक जनरल इक्वेशन आपकी बन गई है ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मेरे पास क्या जनरल इक्वेशन है, या डिफरेंट सी के लिए क्या होगा, आपको डिफरेंट कहते हैं उसको ग्राफ मिलेंगे। अब यहाँ पे सी क्या है, एक फंक्शन जो है सी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मेजर फंक्शन तो आपका ये है वाई, ओ सॉरी मैं वाई है यहाँ पे खाली, मेजर फंक्शन तो ये है आपका, ठीक, इज इक्वल्स टू, ये आपका मेजर फंक्शन है, और इसके अंदर आपका जो ये है क्या कहते हैं इसको, सी, ये आपको ना ग्राफ को शिफ्ट करता है, मतलब सी की वैल्यू जैसे जैसे आप मान लो 2 लेंगे तो एक्स के ग्राफ को 2 पे उठा दीजिए, अगर मेरा सी 2 होगा, वो 0 होगा तो 0 पे रहेगा, तो सी आपका एक तरह से इंटरसेप्ट है, कहाँ पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक, तो एक्स का ग्राफ आप बनाते हो, जहाँ पे आपको जो सी की वैल्यू उस पर उसको पुट कर देना एक तरह से, मतलब आप क्या करेंगे, उस सी की वैल्यू पे ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, इफ पैराबोला पासिस टू 0 0, अगर आपका पैराबोला 0 0 से पास करता है, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपने एक्स के 0 0 पुट कर दिया, वाई के 0 पुट कर दिया, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस सी, तो सी आपका 0 आ गया। सी 0 मतलब आपका पैराबोला क्या होगा, ओरिजिन से ही पास करेगा, तो आपका पैराबोला इस तरह बनना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इक्वेशन आपने क्या आ गई आपकी, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी दिस, कि आपने सी के लिए पुट कर दी, वाई इक्वल्स टू एक्स के, तो आपने क्या करा, सिंपल उसका ग्राफ बना दिया। ठीक, और यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक, देन कम्स इफ पैराबोला पासिस थ्रू 1,1, अब अगर 1,1 से पास करता है, अगेन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस सी, और 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी, और सी इज इक्वल्स टू 0, और सी अगर आपका 0 है, देन अगेन आपका सेम पिछले वाला इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको बन जाएगा ग्राफ कुछ इस तरह का। आप देख सकते हो, मैंने अपना 1,1 को प्लॉट भी कर रखा है रफली, कि यहाँ पे आपका जो है कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,1 आपने एक्स पे चले और आपको क्या चले, वाई पे चले। ठीक, तो इफ अगर उसके बाद आपका कहता है पैराबोला पासिस थ्रू 0,1, अगर पैराबोला 0,1 से पास करता है, इसका मतलब क्या है, आपका वैल्यूज का इक्वेशन पुट कर देंगे, आपको मिलेगा वाई 1 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस सी, आपको सी कितना रहेगा, बना जाएगा। अगर आपका सी 1 है तो आपका क्या बनेगा, पहले इक्वेशन में जाएगी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को जो पैराबोला है उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे जब, तो आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। बड़ा सिंपल चीज़ें हैं ये। ठीक, और आपका जो पॉइंट है मैंने उसको यहाँ पे प्लॉट भी कर रखा है, देखिए यहाँ से पास करता है। देन आपका इस का लास्ट पार्ट है, जिसमें कहता है इफ पैराबोला पासिस थ्रू -1, अगेन आप वैल्यूज को पुट कर देंगे, -1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस सी, आपका यहाँ से आगे -1 इक्वल्स टू 1 प्लस सी, और सी इक्वल्स टू -2, आपने इसके इक्वेशन ऑफ पैराबोला पुट कर दिया, तो आपको मिल गया कितना, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2। तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस पॉइंट से पास करेगा, दैट इज 0, -2 से, और आपका जो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, अगर आप y की 0 पुट कर दे वैल्यू, तो आपका x मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा। आपको बोल रखा है क्या, कि 1 को -1 से, तो आपका x हो गया 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और y हो गया -1, y हो गया -1, तो आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया इस पॉइंट का, जो कि आपने प्लॉट भी कर रखा है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। तो इस वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमने 11.1 पूरी कर ली है, फिर अब शुरू करेंगे 11.2। उसकी एक्चुअली PDF तो तैयार है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मेरे को बस उसकी वीडियो तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन तो मेरी तैयार है उसकी, तो भाई खो गई, ओ हो, चलो इधर ट्रोल हो गया, आ गई, आईपैड थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, तो मैंने इसके क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रखी है। ठीक है, आपको मैं कोशिश करूँगा जल्दी दे दूँ, थोड़ी लेंदी क्वेश्चन है इसके मैं 6 क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, ताकि 3 पार्ट्स में पूरी वीडियो बन सके। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा स्लो हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग भी करनी होती है, मैम की वीडियोज़ भी होती हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये वीडियो में, आज डेट है आपकी
30th ऑफ अक्टूबर। अभी 1:18 हो रहे हैं। ये कल आपको मिल जानी चाहिए, आज शाम को, तो कल तो जहाँ तक डली जाएगी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं धीरे धीरे वीडियोस और पंप कर सकूँ इस चैप्टर की। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, राम राम जी, ख्याल रखें अपना। जय श्री राम।